आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए बना विपक्षी गठबंधन आज किस मोड़ पर आकर खड़ा है, ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों में शुरुआत से ही एकता नहीं दिखी। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत जरूर सुनी होगी आपने। तो विपक्षी गठबंधन के लिए ये बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि पीएम पद एक है और उसके लिए एक नहीं कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद को पीएम को योग्य दावेदार मानते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार को तो सबसे पहले से ही पीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। इनके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस दावेदारी से पीछे नहीं रही। लेकिन अखिलेश यादव ने सबका खेल बिगाड़कर खुद को इस पद का दावेदार बताने लगे और सबसे ज्यादा चर्चाएं जिसकी हो रही वो थी, यानी कांग्रेस की तरफ से पीएम पद का फेस कौन होगा, राहुल गांधी। इन सभी लोगों की दावेदारी के बीच अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी एकता बिखर रही है। अब सोनिया गांधी ने पीएम पद के उन सभी दावेदारों का दिल तोड़ दिया है, उनके सपने चकनाचूर कर दिए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी घमासान मच गया है। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फेर दिया है। क्या है सोनिया गांधी का वो बयान जिससे पीएम बनने का सपना देखने वाले सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए हैं? हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में आपको बताते हैं। विपक्षी गठबंधन में फिर से तकरार, सोनिया गांधी के बयान से बवाल, राहुल गांधी के सपने पर फिरा पानी, खड़गे को लेकर सोनिया ने दिया संकेत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि 5 राज्यों में किसका राज तिलक होगा और सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अगर हम बात करें विपक्षी गठबंधन इंडी की, तो इन्होंने अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा था, लेकिन अब पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार राहुल गांधी के नाम के अलावा भी कोई है जिस पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भरोसा है। और पहली बार पीएम पद की दावेदारी के लिए सोनिया गांधी ने किसी के नाम पर अपनी सहमति दी है। ना तो वो राहुल गांधी है और ना ही वो नीतीश कुमार है। तो आखिर कौन है वो जिसका नाम अब खुद सोनिया गांधी आगे कर रही हैं? चलिए बताते हैं। दरअसल शुरुआत से ही विपक्षी गठबंधन में पीएम की दावेदारी को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन इस कंफ्यूजन के बीच में सोनिया गांधी के बयान से एक तरफ तो नीतीश कुमार और राहुल गांधी का दिल टूटा है, साथ ही दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत खुद सोनिया गांधी ने दे दिए हैं। जी हां, राहुल गांधी नहीं, नीतीश कुमार नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर सोनिया गांधी ने इस बार भरोसा जताया है। सोनिया गांधी ने खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के संकेत दिए हैं, जिससे सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के साथ ही बाकी प्रमुख विपक्षी नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी भूमिका की वकालत की है, जिससे राहुल गांधी के सपने उनके नजरों के सामने ही चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पर लिखी किताब मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कंपैशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मौके पर यह बातें निकलकर सामने आई है कि विपक्षी गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। इस कार्यक्रम के दौरान विपक्षी नेताओं ने इंडिया गठबंधन की एकता को मजबूत करने के लिए भी संकल्प लिया। कुछ लोगों ने यह विचार व्यक्त किया कि खड़गे को इस गुट का नेतृत्व करना चाहिए। दरअसल 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे भारत की आत्मा के लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अपने भाषण में सोनिया गांधी ने खड़गे की प्रतिबद्धता और विचारधारा की सराहना की, उनकी खूब तारीफ की। सोनिया गांधी ने कहा कि उनका शानदार जीवन और कार्य उन मूल्यों का उदाहरण है जो आधुनिक भारत के संस्थापकों और वास्तुकारों ने अपनाए। अदम्य भारतीय भावना का प्रतीक होकर उन्होंने अपनी लंबी यात्रा में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया।
सोनिया गांधी के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों में बगावत देखने को मिलेगी या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ तो सोनिया गांधी ये साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिनकी बदौलत विपक्षी पार्टियां एक साथ आई, तो क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से पीएम पद की दावेदारी से हट जाएंगे? हालांकि नीतीश कुमार कई बार इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो पीएम पद की दावेदारी की रेस में नहीं है, लेकिन उनके समर्थक वक्त वक्त पर उनको पीएम पद का सही उम्मीदवार बताते आए हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी के फैसले पर क्या नीतीश कुमार राजी होंगे? नीतीश कुमार की बात तो छोड़िए, अगर बात राहुल गांधी की करें तो क्या राहुल गांधी इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि जो सपना उन्होंने देखा है उसको खुद उनकी मां ही अपने हाथों से बर्बाद कर रही हैं? क्योंकि कांग्रेस में अगर किसी को पीएम पद के दावेदारी के रूप में देखा गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। लेकिन राहुल गांधी को आगे ना करके क्या कांग्रेस अपने ऊपर लगे परिवारवाद के धब्बे को मिटाना चाहती है? आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करने के पीछे सोनिया गांधी का मकसद क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की तो आपको बता दें कि 81 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले साल 26 अक्टूबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उनके शासन में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव जीते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के बैनर तले कम से कम 27 पार्टियों को साथ लाने में कामयाब रहे। इन सभी दलों ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। खड़गे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र और संविधान के कारण मैं एक सामान्य कार्यकर्ता से इस पद तक पहुंच सका। आज संविधान और संसदीय लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। सत्ता में बैठे लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। वो इसे बदलने और अपना संविधान लाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ जिस तरह से सोनिया गांधी ने की, उसको देखकर तो साफ पता चल रहा है कि कोई उनका समर्थन करे या ना करे, लेकिन सोनिया गांधी जरूर करेंगी। सोनिया गांधी ने कहा है कि उन्होंने दृढ़ साहस, अटूट दयालुता और तीक्ष्ण बुद्धि के साथ मेरे कई बोझों को साझा किया है। आज वो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक और संस्थागत मूल्यों से बेपरवाह हैं। उन सभी संस्थानों, प्रणालियों और सिद्धांतों को नष्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा भारत आजादी के बाद से फला फूला है। एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की आत्मा के लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें उन्हें मेरा और कांग्रेस पार्टी का पुरजोर समर्थन प्राप्त है। सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक द्रमुक के टीआर बालू ने कहा कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बिना किसी समस्या के पार्टियों का एक साथ नेतृत्व करें ताकि हम 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। वहीं राजद के राज्यसभा नेता मनोज झा ने कांग्रेस विधायक अभिषेक मनु सिंघवी की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए कहा कि खड़गे के लिए अभी तक कोई परिणति नहीं बनी हुई है। वहीं सीपीआईएम के सीताराम येचुरी ने कहा कि खड़गे पर बड़ी जिम्मेदारी है। यानी कुल मिलाकर सोनिया गांधी ने अपना मन बना लिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उनके इस फैसले में काफी लोगों का साथ भी मिला है। लेकिन क्या सोनिया गांधी के इस फैसले को सभी विपक्षी पार्टियां सिर झुकाकर कबूल करेंगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।